वाली हसरतें ईजाद कर लेता हूँ मैं, जब भी चाहूँ एक जहां आबाद कर लेता हूँ मैं। होती है खतरे में जब लूटी हुई दौलत तो फिर सब जमातों से ही इत्तेहाद कर लेता हूँ मैं। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे फिर मुल्क से ही भाग जाएंगे। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, एहतसाब इस तरह होगा नहीं सोचा होगा। ये बात यही है आखिरी। तशरीफ ला रहे हैं वासिर चौधरी। हमारे देखने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? आज तो माशाल्लाह स्कूल से सीधे ही आ रहे हैं। लेकिन वाइट शर्ट आप पे बहुत जचती है। ये वाइट है नहीं अलबत्ता। नहीं कलर यहाँ से वाइट ही लग रही है। अच्छा हाँ भाई तुसी अपनी अखां दा इलाज कराओ और तुसी भी दस दियो केड़ी मैनू नहीं सही नजर आ रही। कुछ लाइट सा ब्लू है लेकिन अच्छे लग रहे हैं आप। अच्छा जिसकी है उसको भी अच्छी लगती होगी। एक कुड़ी नूं कहंदे कि जान किसी नूं दसना नहीं कि असीं एक दूजे नाल प्यार करदे हैं ते कोई कुड़ी कहंदी मैं नहीं तेरी भैन नूं जरूर दसांगी, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ तेरा तल्ला किसी बांदर ना होना। मैंने पूछा मैं क्या आपका खानदान कौन सा है? कहना जी हमारा खानदान है जानवरों का। मैं क्या ये कैसे हो सकता है, तुम तो इंसान लगते हो। कहना जब भी मैं घर जाता हूँ मेरी माँ कहती कितों आया वे खोते आ। मेरा बाप कहना उल्लुआ इधर आवे ना। फिर मेरा दादा कहना ना मेरे पुत्र नूं कुछ ना कहो, मेरा पुत्र शेर है। जो मर्जी ठाकुर साहब बना लो शेर ना बनाओ। क्यों नहीं? शेरां दे बहुत हालात खराब ने। अकरम साहब ने कोई कुड़ी कहंदी कि भा अकरम काम भी कोई नहीं करना, तू पैसे भी तेरे को इन्ने हुंदे। कहंदे पूरे महल्ले दा दही लैके आउणा, हर फेरे चो 10 रुपए बचदे। असल साहब कैनेडा गए थे एयरपोर्ट तो उन्हें पूछा तेरा नाम की? कहंदा जी उम्र दराज हो। कहंदे इंग्लिश च दस। कहंदा लॉन्ग लाइफ। कैसर भाई से ये नाम उमर दराज क्यों बोला उन्होंने? अपने राफ्टर के चक्कर च मेरे शनाख्ती कार्ड का बेड़ा गर्क करता। अकरम भाई खुले गटर के कोल ना परेशान बैठे। मैं क्या अकरम की होया? कहंदा मेरे तंदूर च कोई पानी पा गया। लीजिए मैं बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए हैं डॉक्टर सीमी बुखारी। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी इन पंजाब मोहम्मद काशिफ पदियार। काशिफ साहब जैकेट पाई है, बर्फ वाले फट्टे ते बह गया यार नहीं माशाल्लाह जच रहे हैं सर। एक बहुत ही स्पेशल शेर है सर। वाह वाह वाह। आपकी नजर है? जी सर। जी जी। बहुत वीरान होता जा रहा हूँ, हाय हाय मैं हैरान होता जा रहा हूँ। बहुत इग्नोर करते हैं मुझे सब, मैं पाकिस्तान होता जा रहा हूँ। हाय हाय। मेरा शेर ते नहीं नून लीग नूं सवाल है जी बस। अच्छा जी। चंगे बंदे जग तो मुक नहीं गए, अज भी बहुत ने जमाने दे विच। चंगे बंदे जग तो मुक नहीं गए, अज भी बहुत ने जमाने दे विच। झूठा भी सच बोलदा है जाके मैं खाने दे विच। 30 साल हुकूमत करके की छड्डिया जे कौमी खजाने दे विच। मेरा शेर आज नून लीग ते पीटीआई दोनों वास्ते। जी सर। हर पार्टी के चेहरे पे नकाब होता है। अरे वाह वाह वाह। वो नकाब वोटर के लिए अजाब होता है। मत वोट देना नकाब वाली पार्टी को कैसर, हर खूबसूरत पैकिंग में माल खराब होता है। पहले तो मुझे बताएं डॉक्टर साहब, आप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए जी, और आप हैं सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी है जी सर, लेकिन हुलिये से आप लग रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए। ये खेड़ियां आपको किसने दी? अभी तक आपको इनके ऊपर कोई नोटिस नहीं मिला है पार्टी के अंदर कि आपने ये जूतियां क्यों पहनी हुई हैं? नहीं, नॉट एट ऑल जी, हमारा रवायती ड्रेस है। लेकिन ये रवायती ड्रेस अपनाया तो किसी और ने हुआ है। हमने तो कभी ना देखा कि शहबाज शरीफ साहब। हमारा भी हक है, वज़ीर आज़म को ज्यादा हक तो नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है, मगर ये आपने कोई बात शहबाज शरीफ साहब को कही या हमजा साहब को कही हो? नहीं, किसी ने नोटिस नहीं दिया अभी तक, लेकिन मेरा हाल है आज के प्रोग्राम के बाद यकीनन ले लेंगे। और ननकाना साहब जुत्ती पा के लोगों को कहते मैनू वज़ीर आज़म कहो।
आप दोनों में सियासत के अलावा यूके भी मुश्तरक है जी, दोनों ही वहाँ पे, आप भी वहाँ पढ़ने के लिए गए और वहाँ रहे, और आप भी डॉक्टर साहब वहाँ पे रहकर आई, तो याद आता है दोनों को यूके? जी बस वो कभी कभी याद तो आता है, लेकिन उनकी अच्छी चीज़ें जो है ना वो याद आती हैं जो हमने यहाँ पे अब लेकर आनी है। जिस तरह ठाकुर साहब ने कहा कि पाकिस्तान को दुश्वारी है, लेकिन अब पाकिस्तान नहीं, ये मायूस ना हो, उसके तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई है। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, 330 रुपए पेट्रोल भी लीटर होएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसे ना बोला करके हो ही ना जाए। आप बताए सर, आपको यूके याद आता है? असल में हरगिज़ नहीं, और हाँ भी इसलिए क्योंकि वहाँ से बहुत कुछ गेन किया, लेकिन मैं अपने जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ, हमारा बहुत कुछ है यहाँ पे, हमारे बुज़ुर्गों का खून पसीना, उसकी कमाई। सो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम यहाँ से आला तालीम हासिल करके तो वापस अपने मुल्क में आके मुल्क की खिदमत करें, ना कि उधर बैठे रहे। खिदमत इतने करो, इलाज उथे कराओ जाके। मगर यूके में आप दोनों का पार्टियों का एक बड़ा एक ताल्लुक रहा है, और ताल्लुक है, दोनों कहीं ना कहीं से जाके यूके में मिलती ज़रूर हैं। आपको भी यूके का एक कनेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और आप लोगों का भी माशाल्लाह कनेक्शन है, तो यूके की बड़ी अहमियत है आप दोनों की ज़िंदगी में। हिस्टोरिकली यानी एक मल्टीकल्चरल सिटी होने के नाते हर कोई वहाँ पे कंफर्टेबल फील करता है, और जो राइट्स दिए जाते हैं पॉलिटिकल और फ्रीडम ऑफ स्पीच और सारा कुछ, यानी वो इसलिए एक आइडियल जगह बन जाए। तो आप जब कभी जाते हैं इंग्लैंड, तो आपकी कभी जुमैमा खान साहबा से मुलाकात हुई है? मेरी किस लिए होनी है जी, इधर पता करें। नहीं, उनसे तो मैं पूछूंगा, आपकी कोई हसन नवाज, हुसैन नवाज से हुई हो? नहीं, कभी भी नहीं। हमारा जो ट्रिप होता है वो अपना पॉलिटिकल, अपने बंदों को मिलते हैं, दूसरों को नहीं मिलते आप लोग। काशिफ साहब जाके जमैमा ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ हुकूमत सुटन वाली ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, कोई एक गल दस दियो। जुमैमा खान की बात हो रही है, रेहाम खान की नहीं। डॉक्टर साहब, कहाँ डॉक्टरी, कहाँ एक पूरी और फील्ड, और उसके बाद कहाँ ये प्रैक्टिकल सियासत, जी कैसा लगता है असेंबली में जाके? अभी फ़िलहाल तो नया फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ, तो बस एक मिशन के साथ आए हैं। जिस तरह डॉक्टरी जो है वो इंसानों का इलाज करते हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, जैसे आपको सुना होगा कि आईसीयू में जा चुकी थी मईशत हमारी, उसको निकालने के लिए एक डॉक्टरी की बहुत ज़रूरत है। लेकिन असेंबली में आके फ़िलहाल तो जो है वो बहुत दुख होता है जब दूसरी तरफ से हमले होते हैं, बुरी तरह के इल्ज़ाम, तराशी, और ज़बान भी अच्छी इस्तेमाल नहीं की जाती। तो मैं समझती थी कि हमारी पार्टी में एक चेंज आई है, पढ़े लिखे लोग आए हैं जो कम अज़ कम इस तरह की ज़बान नहीं इस्तेमाल करेंगे, दूसरों पर इल्ज़ाम गलत नहीं लगाएंगे, सच्ची बातें होंगी, लेजिस्लेशन होगी, और इंशाल्लाह ताला जो अच्छे बाहर हमने देखे हैं कवानीन, उस तरह के कवानीन जो कि किसी भी वेलफेयर स्टेट में, एक सिविलाइज्ड कंट्री में होते हैं, वो हमने भी यहाँ पे लाने और उनको इम्प्लीमेंटेशन भी करानी है। डॉक्टर साहब वैसे बहुत बड़े डॉक्टर ने, अच्छा, बीमार हो गए तो अपने मुलाजम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। काश भाई, आपको तो पहले भी एक बार असेंबली का चक्कर लग चुका हुआ है। जी बिल्कुल। तो आपने 5 साल गुजारे। बिल्कुल जी। और वो वाले 5 साल और इन 5 सालों में क्या फ़र्क लग रहा है अब आपको असेंबली में? देखिए, उस वक्त नेचुरली एक गवर्नमेंट पार्टी होने के नाते एक मौसर रोल था बहुत सारी जगहों और बहुत मेजॉरिटी थी आप लोगों की। जी, और काफ़ी, वो कहते हैं जितने जोगे थे काफ़ी मेहनत की, शुक्र अल्लाह ताला का। आज भी कम अज़ कम पंजाब में हम एक मेजॉरिटी पार्टी हैं। ऑब्वियसली वो इंडिकेशन है कि हमने कुछ ना कुछ तो किया होगा। पहले असेंबली से जाते सी ते एसी दे थल्ले बहिंदे सी, हुण हुकूमत नहीं, हुण पक्खा इन्हां दे लागे ओ लांदे, करो तो आयल जांदा चाचल वो पक्खा बात नहीं है, मेजॉरिटी बड़ी है, उन्होंने बड़ा तंग करके रखा हुआ है असेंबली के अंदर भी। नहीं, पहले 5 साल इन्होंने काम किया, हुण काम करदे नु वेंदे ने बस। अल्लाह करे कि जो भी हो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, और ये वक्त बताएगा और आवाम तयन करे। नहीं तो पीटीआई ने तुहानू दस्सिया नहीं, तुसीं पहलां बीमार हुंदे हो ते इंग्लैंड जाते हो, हुण उन्होंने वेख लो बीमार होण भावें ना होण, उन्होंने डॉक्टर इत्थे बुला लेने। पीटीआई तो इंग्लैंड तो पता नहीं की कुछ लै भी आंदी, तुहानू डॉक्टरां दा रौला पिया है। You have studied from UK, then you've got your MSc as well from UK. आपको हमने इतना क्यों नहीं देखा पिछले 5 साल के अंदर नून लीग के अंदर काम करते हुए? मैं जूनियर था। ये क्या बात हुई? ये क्या जूनियर थे? डॉक्टर साहब अभी तो पहली बार एमएनए बन गई। इस तरह के इनके पार्टी के बहुत से लोग हैं जिनको फर्स्ट टाइम के अंदर ही किसी न किसी तरह मिनिस्ट्री में या एडवाइजर रखा गया है। वाई इज इट कि हमें राना सनाउल्लाह ही नजर आते थे? बस आई थिंक कि हम एक पुरानी पार्टी है और बहुत बड़ी है, और इसमें बहुत पुराने लोग जो हैं वो चलते आ रहे हैं। सो मुझे कोई शिकवा नहीं है वक्त के साथ। मसलन आई टुक माई सेल्फ एज अ ट्रेनिंग। अब एक टेन्योर गुजरा है तो अब आपको नजर आना शुरू हो गया और आते रहेंगे इंशाल्लाह। नलकाने इन्हां दा पेट्रोल पंप बड़ा, उत्थे मुंडा कोई नहीं हुंदा, आप ही खलोंदे ने जी।
यार और मेरे दोस्त ने फखर वागा साहब इन्हां दे कजन उन हाल हुंदे ना। अच्छा यार ये तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बड़ी एक मुझे पर्सनली बड़ा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों का मैंने यहाँ पे इंटरव्यू किया है फ्रॉम बोथ द पार्टी, स्पेशली नून लीग, क्योंकि आप पावर में रह चुके हैं बहुत दफ़ा, इनकी तो अभी पहली बार है कि जिनको मैं मिलता हूँ यहाँ पे, जब वो बात करते हैं तो ऑलवेज वंडर कि ये हमें क्यों नहीं नजर आते काबीना के अंदर या किसी टास्क के ऊपर इनको रखा गया हो। और आई डोंट गेट इट कि वही एक रिपीटेड फेसेस जिसमें आप होते हैं कि यार अच्छा भाई ये तो इन्होंने पहले भी किया था, परफॉर्मेंस बेस अगर ही कर लिया जाए मेरिट को तो तब भी आप चांस तो देना है। जो इस किस्म के आपके पास बैठे हुए लोग, हर प्रोसेस की एक एवोल्यूशन है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अपना रोल अदा करने की अभी हो सकता है। यानी शहबाज शरीफ साहब को पता भी था कि आप उनके एमपी हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बावजूद कितनी बार आपकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब? सच ये उन्होंने मिलन गए नहीं, उन्होंने इन्होंने क्या कि जाओ चाय लेके आओ काशिफ, उन्होंने कहा जी मैं एमपी हूं, फिर उन्होंने पता लगा। नहीं मगर बताएं आपको कितनी बार नहीं जी, मैं वो जैसे कहते हैं ना बैकग्राउंड में काफ़ी काम करता रहा हूँ जी, सो मेरी उनसे काफ़ी इंटरेक्शन थी, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा काफ़ी थी आपकी? जी जी। जिन्नियां फिल्में इन्होंने बैकग्राउंड देता ना यार फिल्में नहीं यार, कहते बैकग्राउंड में काम करते रहे यार, वो बैकग्राउंड एज इन पर्दे के पीछे हुकूमत के। अच्छा अच्छा, पॉलिसी वर्क होता था, खादमे आला रूरल रोड प्रोग्राम, इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इसकी पॉलिसी मेकिंग में मैं शामिल होता था और काम करता था। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बताइए क्या अब तो 100 दिन का भी वक्त हो गया ख़त्म सा, तो अब क्या करना है आगे? जी 100 दिन तो हमारी डायरेक्शंस आपको नज़र आ रही हैं कि हमने डायरेक्शन देनी थी 100 दिन में। 100 दिन में 60 साल का 70 साल का जो काम ख़राब हो चुका है वो ठीक तो नहीं होगा, एक डायरेक्शन देनी है मुल्क कौम को। मुझे लग रहा है कि काफ़ी उनसे हमसे उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह उनको हमने पूरा करना है। और जिस तरह आप ये कह रहे थे कि यहाँ हमारा तो हर MP MNA डायरेक्ट खान साहब के साथ हर वीकली मीटिंग भी होती है और उनको उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक हमने जॉब्स भी दिए हैं। जो इनके यहाँ तो फैमिली एंटरप्राइज, मैं कहूँगी कि एक फैमिली थी या उनके चंद जो है उनके दोस्त अहबाब जिनको आगे लाया जाता है। तो ये हमारी पार्टी में हर किस्म के जो जितने जो जिसका जो कैलिबर है और जो उसकी कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक उनको पोजीशंस दी जा रही हैं। ये और वैसे आपने बड़ा सही कहा कि फैमिली एंटरप्राइज है नून लीग, वहाँ पे आप आगे से अपने बच्चों को भी देते हैं टिकट। तो बच्चों से मुझे याद आया कि ज़ैन कुरैशी का क्या हाल है? देखिए जी, ज़ैन कुरैशी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक हैं और वो उनके अबू शाह महमूद कुरैशी भी ठीक हैं, दोनों MP MNAs हैं माशाल्लाह। तो कैसा महसूस होता है आपको? जी बस देखिए वो कहीं कहीं पे जो है ना टिकट्स मेरिट पे लेके हम देते हैं, और मेरिट के हमने हट के कभी टिकट नहीं दी कोई भी। ये जो दिया था आप लोगों ने टिकट, वो मेरिट की बेस पे था? हाँ जी, उन्होंने माशरती लूम च 100 नंबर आए सन। चांद है तो अक्स भी पानी में आएगा, ये हादसा तो कुर्ब मकानी में आएगा। किरदार एक मोड़ पर आकर बदल गए, यानी के जरा ट्विस्ट कहानी में आएगा। डीजे वो दौर जिसका ढिंडोरा बहुत सुना, वो दौर भला अपनी जबानी में आएगा। दसो मैनू तू गया उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोलिया? नो ते तू परनाले ते थाने चला जाना सी। मैं ट्राई की थी, अच्छा हाथ भी मेरा पै गया, अच्छा उतों किसी ने ठुड्डा मारे। यस वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। डॉक्टर साहिबा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि जो आप तनकीद किसी और पे करते हैं उसके जुमरे में आप भी आ सकते हैं, बिल्कुल तो उसका जवाब भी होना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। डू यू थिंक इट वाज एक्चुअली अ मेरिट टिकट? मेरे ख्याल में वो, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब टिकट देते हैं, तो उस एरिया में के अलावा नहीं आई ना हो कि मेरिट में वो भी आता है कि अगर वो उनके बेटे ना होते तो उनको टिकट मिलना था। मैं अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैं अब उनसे तो पूछने से रहा। तो वैसे उससे तो मुझे याद है परवेज खटक साहब की भी बहुत सी फैमिली माशाल्लाह टिकट लेके जीती हुई है। लेकिन वो देखें जी, सब हमने मेरिट पे टिकट्स दिए हैं, वो परफॉर्म नहीं करेंगे। मुझे एक बड़ा डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, इंटरेस्टिंग लगता है कि जब PTA की बारी आ रही है तो मेरिट हो जाता है, जब उनकी बारी आती है तो वो क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर सके ना। अगर हम लोगों की परफॉर्मेंस नहीं होगी, खान साहब वीकली तो फिर ये कहना कि सब भी देते हैं। मैंने फिर बार बार यही कहूंगी कि मेरिट जरूर देखा हमने कि वो इस काबिल हैं या नहीं है, और उनकी परफॉर्मेंस वीकली ट्वाइस। क्या परफॉर्मेंस थी, चलो मुझे बताएं आप। नस के दोस्त को ले होगी ना।
बताए ना क्या परफॉर्मेंस थी? परफॉर्मेंस नहीं, मेरिट में मैं देखा एजुकेशन और उनके जो हल्के में काम ये सब देख के टिकट्स दी, और अब परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि एज एन MNA और MPA वो क्या कर रहे हैं। अगर उनकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली कुछ दिनों बाद आप हम उनको चेंज भी कर सकते हैं और टिकट नेक्स्ट टाइम ज़ैन कुरैशी को आप वापस भी ले सकते हैं टिकट? देखिए अगर उन्होंने कुछ ऐसा कोई गलत बात किया या किसी किस्म की जो हमारे कितनी को गलत बात करनी पड़ेगी टिकट वापस कोई करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, कोई पॉलिसी गलत दे देते हैं, तो कुछ में आप कुछ भी जो है ना जो हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। हाँ, इन्होंने ये मेरिट रखा हुआ है कि आप लोग अगर गलत बात कर दें या कोई करप्शन में मुलविस पाए तब टिकट वापस हो जाएगा। आप लोगों के पास कोई ऐसा बैरोमीटर है? देखिए मेरी बात सुने, ये करप्शन का नारा एक ट्रक की बत्ती है और इसके पीछे हमारी यूथ को लगाया गया। इस ट्रक को चला कौन रहा है? ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं नहीं जानता। लेकिन बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं, बहुत सारे ऐसे मफाद प्रस्त हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि करप्शन जब कभी साबित होगी वो एक अलग बात है। इस वक्त हमें मेन देखना चाहिए कि परफॉर्मेंस क्या है। मुझे तो ये पता है कि आज वो 100 डेज़ की आप बात कर रहे थे, तो आज 100 दिन के बाद मुझे तो ये पता है कि पेट्रोल 25% तक महंगा हो गया है। मुझे ये पता है, मैं एक जिम्मेदार हूँ, खाद की बोरी में 300-300, 500 रुपया इजाफा हो चुका है, बिजली महंगी हो चुकी है, गैस ना सिर्फ महंगी हो सकती है, मिल भी नहीं रही है। डैम बनाना, कौन कहता है डैम नहीं बनाना? जिस डैम का आज इतना ज़्यादा शोर शराबा है उसके लिए ज़मीनें और सारी जो फिजिबिलिटीज़ हैं सारी वर्किंग हो चुकी, ज़मीन तक एक्वायर कर ली गई इसी टन्योर के। सर डैम वास्ते उन्होंने ज़मीन खरीद ली है पहले ही, देखो तुम। मगर आपने इतनी डेस्परेशन ही शो की थी ना, जितनी डेस्परेशन के साथ बता रहे हैं कि मामला कितने। सर हमें शायद सियासत कर दी थी, हमने शोर शराबा नहीं किया। आपको यानी जब आप देखें, अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे तो डैम उस वक्त बन जाता है जब आप उसकी लैंड एक्विजिशन कर लेते हैं। उसके बाद एक फाइनेंशियल मैटर है, 30 अरब सालाना या 20 अरब सालाना ये गवर्नमेंट्स निकाल लेती हैं। हम कुशकोल लेके जगह जगह घूम फिर रहे हैं, इस सब की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों में हमने पावर प्लांट्स बनाए हैं, हमने मोटरवेज बनाई हैं। किसी से अगर हमने फर्ज करें लोन लिया तो वो एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लग रहा है। कोई यानी कुछ लोन लेके हमने ये नहीं कहा कि लाओ जी पैसे दो हमने मोटरवे बनानी, लाओ पैसे दो हमने अस्पताल बनाने, लाओ पैसे दो। क्यों? पिछली बार तो जब बिजली पूरी हुई है तो वो आपने पैसे दिए उसके या मैंने दिए हैं? जो रूटीन के हम टैक्सेस दे रहे हैं उसके थ्रू ही बिजली पैदा भी हुई, बिजली पूरी भी हुई। आज उसको कोई जुटलाए तो एक अलग बात। लेकिन सर ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत अच्छी सी, तुसी क्या ਅਸੀਂ भी खाना आवाम ਨੂੰ भी खान दो। वेरी गुड जी, क्या बात। रल के खाना चाहिए। रल लो कह रहा। Hey, I'm sorry about that. Yeah. You know, I'm really disheartened of my life. अब क्या हुआ? सारे टके टोरे मेरे वास्ते ही ने। अरे क्या हुआ? I went to the Alim Bhatt. अलीम भट्ट नहीं, अलीम खान। यार मैनू उन्होंने मिलन ही नहीं दिता। मैं किन्ने साल PTI दे गाने गाए ने। क्यों नहीं मिलने दिया? वो कहते ने वो बिजी ने, वो वजीरी वाला हाउस बैठे ने। तो हो सकता है वो बिजी होना यार। तू गया उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोलिया? नो। ते तू परनाले ते थाने चला जाना सी जी। मैं ट्राई की थी, अच्छा। हाथ भी मेरा पै गया। अच्छा। उतों किसी ने ठुड्डा मारे। Yes. बाजी PTI दे ने? जी PTI के MNA हैं और साथ काशिफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MP है। Oh, this is good guy. नून लीग दे लोग अच्छे सन। एडी अच्छी ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत चल रही सी, इन्हें ਤੁਹਾਡੇ को पैसे ने। ओए होए होए। फिर तुसी कहंदे हो शहबाज शरीफ दे गुण क्यों गाने? हाय 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 हाय। नवाज शरीफ साहब हुण नहीं जेल जाणगे। हाँ जाणगे भी ते छेती आ जाणगे। इन्हां दियां जमानतां हो जाणियां, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ हो जाणियां। ओ वोटां पाओ, वोटां पाओ, ओ वोटां पा के ते शेर नूं जटाओ। मियां दे नारे बजने ही बजने, मियां दे नारे बजने ही बजने, मियां दे नारे, मियां दे नारे। 2000 रुपया और बजावा नारे। ओए वो देखो सारे पैसे दे ही जा रहे हैं, ननकाने पैदल जाना जी।
ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? नहीं वो दे रहे हैं अपने दिल से। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਭਲਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ? ਨੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੀ ਜੱਗ ਬਣੇਗਾ ਨया पाकिस्तान। यार चला गया, मैं 300 रुपया दे के अपने चाचे की जमानत करानी सी यार। मैं इत्थे ही हां, मैं नहीं जानता कोई खान पीन दे रहा कि नहीं। करो रोटी लभ जाती जमाई नहीं की हुई। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। डॉक्टर साहिबा, इतने आपके साथ एक टैलेंटेड और पढ़े लिखे साहब बैठे हुए हैं, आप इनको दावत दें, को पीटीआई की तरफ राग़िब करें आप। बिल्कुल ज़रूर जी, इनकी पार्टी से बहुत लोग आए हैं पढ़े लिखे हमारे पास, तो इनका तो ओपन इनविटेशन है कि ऐसे, मैं इनको कह रही हूँ टैलेंटेड लोग जो हैं हम पार्टी चेंज करें। इस पार्टी में जो आपकी पार्टी है, इन्होंने जो है ना अभी तक जो हाल किया मुल्क का वो आपको नजर आ ही रहा है। टैलेंटेड की बैठे बैठे उल्टबाजी। 5 साल के बाद मैं दोबारा पूछूंगा आपसे भी और इनसे भी कि मुझे पार्टी चेंज करनी चाहिए कि नहीं। 5 साल बाद आ जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। जब हमारी परफॉर्मेंस देखेंगे 5 साल मतलब उन्होंने कसम खाई हुई है कि किसी ऐसी जगह पे नहीं रहेंगे जहाँ पे पावर मिल सके उनको। क्यों आप 5 साल बाद क्यों जा रहे हैं? अब जाए ना आप। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ जहाँ पे हूँ, और मैं बतौर पाकिस्तानी बहुत मुतमिन हूँ कि मेरा जिस पार्टी से ताल्लुक़ है उसने दिन रात एक करके इस मुल्क की बहुत खिदमत की, और इंशाल्लाह ताला वक्त मिला तो दोबारा। मगर ये देखें, ये तो आप लोग तो बड़ा जिसे कहते हैं ताक में रहते हैं उन सीटों के जो खानदानी जीतते हैं लोग, तो इनकी तो खानदानी सीट है, तो आपने कैसे इनको नहीं आपने टिक किया बॉक्स के जी ये काशिफ साहब का भी हमने बीच में नाम आना चाहिए? कसम है, आपने निकलता है भी जहांगीर तरीन साहब को मैसेज करना है। एक लड़का फिर रहा है ननकाना साहब ने फौरन जहाज भेजे, लेकिन वो जहाज उत्थे लेके नहीं जा सकता, इन्हां दी गली तंग है। बिल्कुल जहाज बादशाह जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब मैनू ले जाओ जहाज गली परा न फंसिया है। तो आपको जहाज की राइड ऑफर हुई? किसको नहीं हुई? अच्छा आपको भी हुई थी? सभी को होती है। इन्होंने फिर जिद की थी ना, मैं उत्ते बह के जाना चाहते। तो इस वजह से अच्छा क्या ये मामला हुआ था सर? ये सभी के साथ ही होता है, ये कोई ऐसी बात नहीं। आपके साथ हुआ है? लेकिन हमें तो आपसे मतलब है। जैसे कहते हैं ना, अपना किला छोड़ने वाला नहीं होता। हाँ, तो मुतमिन जाओ जहाँ पे हो, अगर वो हो तो फिर वो रहता वो तो आप हैं, मगर आप हमारे सवाल का जवाब देना, आपको जहाज की राइड ऑफर हुई थी कि नहीं हुई थी? मैं कह रहा हूँ कि किसको नहीं थी हुई। अच्छा, यानी कि इनके पास भी जहाज वाले पहुंच गए थे। तो लगता है कि आपको क्या जहाज से डर लगता है? नहीं जी, सारी जिंदगी जहाजों पे ही गुजरी। छोटे जहाज से डर लगता है क्योंकि पता नहीं कब फेंक दिया जाए। ओह अच्छा, ये देखें, ये आपकी नहीं, हमको ये श्योरिटी देंगे कि जो अच्छी परफॉर्मेंस करता है, मैंने पहले भी कहा है, और जो अच्छे हमारे साथ चलता है, अच्छे काम करता है, उसको नहीं फेंका जाता। नाले पीटीआई के जहाज से बहना भी नहीं चाहते है ना। क्यों? वो तो सिर ही पाए नहीं मिलते। यार वैसे आप खाने के शौकीन हैं? हाँ जी बिल्कुल। मुल्क खा गए नहीं और की खाना। सर ओके, हाउ शुड आई, व्हाट डू यू लाइक टू ईट? मैं सर आई लव टू कुक एंड ईट बोथ। अच्छा, खाते भी है खाना? जी बिल्कुल। अरे वाह, क्या क्या स्पेशलिटी है आपकी? एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वाह वाह, ये तो बड़ा देखें। ये शोरवे वाली भिंडियां बहुत अच्छी बनाते हैं। तो भी खुआ देंगे। सर कोई दावत देना आप डॉक्टर साहिबा को, कोई खाना खुद कुक किया हुआ कोई लेकर आए डॉक्टर साहब। इट विल बी अ प्लेजर। आप बताएं, आप खाने की शौकीन हैं? जी बस थोड़ी बहुत, हम ज्यादा नहीं शौकीन नहीं है। ज्यादा शौकीन नहीं है? नहीं जी, अभी बस जो मिलता है खा लेते हैं। हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं, खाने के लिए जिंदा नहीं है। कुछ तो शौक होना चाहिए खाने का। वैसे तो हम हेल्दी डाइट का वैसे कोशिश करते हैं कि वो हेल्दी बना देंगे कुछ। जी लेकिन जो भी ऑयल फ्री, देखे आपको कितने वो अकोमोडेटिंग है। काशिफ साहब कह रहे हैं ऑयल फ्री डाइट के साथ बना के दूंगा। काशिफ साहब क्या क्या बना लेते हैं? पोल तो अलावा उल्लू भी बना लेना। Ready 1 2 3 4। यार करम दा कोई टाइम नहीं होता। क्यों भाई? सवेरे उठे ते पहली कॉल बलके दी आई है। केदी आई है? मैं तेरे को पूछ रहे तो मेरे को पूछ रहे। ऑफ कोर्स माय बेस्ट फ्रेंड। व्हिच वन? उस्मान बुज़दार साहब। अच्छा, उन्होंने सेक्रेटरी ने कहा कि भाईजान ਤੁਹਾਨੂੰ याद कर रहे हैं। ओए ओए उड़दा गया। वाह वाह, ठा वजा जाके सर बोले ने क्या? मैनू कहते ने ओ जालमा किथे होना है। अच्छा। मैनू कहते ने मियां अफजल निर्गोली। हाँ। ओ यार मैनू डर लग रहा
बुजदार साहब को डर लग रहा जी मैं क्या सर किस गल तो डर लग रहा? कोई ऐसी गल नहीं, तुहाडियां पहलियां सर्दियां ने ना लंघ जाणगियां। वो कहंदे ने सर्दियां तो नहीं डर लग रहा, तो फिर ते मैं क्या सिक्योरिटी तो डर लग रहा भी सिक्योरिटी घट है। कहंदे ने नो नेवर नथिंग। तो फिर किस चीज से डर लग रहा? मैं क्या सर किस गल तो डर लग रहा? कहंदे राती मैं फुटेज वेखी है अपना मियां शहबाज शरीफ साहब दी। अच्छा ए जेल विच जिसले लैके आउंदे ने तारीख ते ये हाल करते ने चीफ मिनिस्टर दा। ओ मैं क्या सर तुसी एवें घबरा गए हो? ओ तुसी जेलों बाहर आओगे तो तुहाडे नाल होएगा ना? डर गए ने? ओ मैं क्या सर तुसी कोई ऐसा काम करना ही नहीं। ओ तुसी जेल जाओगे तो बाहर आओगे ना? उत्थे को हल्का जा साह लिया ने। मैनू कहते ने यार कल नूं मेरे नाल कोई मामला हो गया, मैनू तो किसी ने एनआरओ भी ऑफर नहीं करनी। क्यों उनको क्यों नहीं एनआरओ ऑफर करनी? भाई उन्होंने कुछ कीता ही नहीं। मैं क्या सिर्फ खुदा ना खास्ता कदी तुहाडे ते इंक्वायरी आ ही गई ते तुहाडे ते सिर्फ ये इंक्वायरी आनी कि 5 साल तुसी हुकूमत कीती ते बोले ही नहीं। रिलैक्स हो गए ना? मैं क्या सुना काकरोचमेंट का काम कैसा जा रहा? अबे काकरोचमेंट नहीं इंक्रोचमेंट। हाँ वही मैं क्या काकरोचमेंट वो भी इस गल तो हंसे ने। उन्हें क्या बिल्कुल A1 जा रहा, कोई पार्टी नहीं छड़नी। अच्छा मगर मच्छ भी फड़ लेने ते मगर मच्छियां भी फड़ लेने। ओए होए होए। हाँ ते तुम्हारा शो कैसा जा रहा है? बिल्कुल ठीक जा रहा है मेरे को। माशाल्लाह। सिमी जी यस। डॉक्टर साहबा यस। बीमार हो गए हो? अरे नहीं बीमार नहीं है, वो MNA बन गई है। कह रहे हो ते MNA ने हुन ते दवाई शवाई नहीं लिख के देंगे। हाँ बिल्कुल। ओ एक कौन ने? तुम्हारी नून लीग। सर नून लीग नु में छड्डो जेड़े शहर तो ने ननकाना साहब। यस। सर काशिफ साहब बड़े नफीस आदमी ने। इन्हां दे वालिद साहब इन्हां दे बुजुर्ग रंगलाई साहब बड़े कमाल बंदे। मैं तो इन्हां नाल ड्यूटी कीती हुई। अच्छा माशाल्लाह। तो कैसी जा रही आजकल कोई खान पीन नु दे रहा कि नहीं? करो रोटी लभ जांदी। जमाई इन्नी कीती हुई। माशाल्लाह बाजी दा चेहरा देखो तो भाईजान का चेहरा देखो, अचानक देखो तो लगता ब्लैक एंड वाइट फिल्म चल रही लेकिन कमाल बंदे हुए ने सर। अच्छा बामें नून लेके चल लेकिन खातम बड़े अच्छे ने। अच्छा लोग इन्हें तो बड़े खुश ने माशाल्लाह। हाँ बाजी होरी जेड़े ने ये केड़े इलाके तो ने? मैं लाहौर से हूँ। साडी अपनी बड़ी बाजी है नून लीग च आ जाओ। क्यों जी नून लीग से इतनी मुश्किल से जान छोड़ी? कितना अरसा बिस्कुट खाओगे? नून च आ जाओ, दाने दियां बोरियां, जानवर परिंदे हर बात है ना, बहुत ज्यादा खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। नहीं उन्होंने चंगी बड़ी सेहत की होया देखो तो सही थोड़ा खादा चेहरे पे रौनक भी तो देखो। हाँ है ही नहीं। Can I have one photo please? Sure. Oh बहुत शुक्रिया जी। बड़ी मेरी तमन्ना सी बाजी तुसी किधरे मैंने मिल जाओ ना ते तुहाडी मैं फोटो ले लवां ताकि मैं पुछदा रहां भी आजकल केड़ी पार्टी चो। जी हम तो शुरू से इसी में हैं। कोई प्रॉब्लम होवे मैनू नहीं दसना। इस चेयर लिफ्ट पर अपने साथ आप किसको बिठाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं कतरीना कैफ और मुराद सईद। अखलाकियात का तकाजा तो यही है कि आप औरत को बचाने की कोशिश। दूसरी साइड पे तुहानू ईमेल आ जानी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी हिबा जीबो गरीब क्या है? जी मेरी खबर लंदन से है जहां पे 33 इयर्स की एक मॉडल हर साल अपने पहने हुए जूते और जराबें बेचकर 15 मिलियन पाउंड्स कमा लेती हैं। और इसकी वजह यह है कि उनके पाँव बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और जैसे ही लोगों ने उनके पाँव की तारीफ शुरू की तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो अपने पाँव से रिलेटेड चीज़ें बेचकर पैसे ही कमा लें। इस तरह से उन्होंने कुछ सस्ती जराबें और जूते ख़रीदे और कुछ देर पहनने के बाद इनको हाई प्राइसेस पर सेल कर दिया और अब वो अपनी जराबें 20 पाउंड जबकि पहने हुए पसीने वाले जूते 200 पाउंड्स में सेल करती हैं। आप जुराबें पहना करें, हो सकता है महंगी बिकें, जुराबों की किस्मत खुल जाए। जुराबों की किस्मत खुले ना खुले जूता खुल जाएगा। अकरम साहब दी जराबा अकरम साहब जराबा पा के बस च बह गए ने तो बस ने खप आती या सानू ला दिओ या दियां जराबा लवा दिओ। उन्हें नवीं जराबा अकरम साहब नू पा दियां ने ते फिर स्मैल आ रही है। वो ड्राइवर कहता पुरानियां किथे, कहंदा जेब च पाइयां।
लीजिए डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताइए, एक लंबी फ्लाइट पर हैं आप, 2 सीट्स बुक कराई हुई थी आपने जहाज के अंदर, एक आपकी अपनी है, 7 वाली सीट पे आप किसी और को बिठा सकती हैं, या आपकी स्वाबदीद है। इनमें से किसको आप सा बिठाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं, राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली। राना सनाउल्लाह। ठीक है, ये बताइए, इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगी, किसका फोन आए तो आप मैसेज पे जवाब देंगी, और किसका फोन आए तो अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगी? ऑप्शन जो आपके पास हैं वो हैं शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और असद उमर। तो किसका फोन है तो फौरन उठाएंगी? शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी साहब का। किसका फोन है तो मैसेज पे जवाब देंगी? असद उमर। असद उमर। किसका फोन है तो फोन बंद करके साइड पे रख देंगी? जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन साहब का फोन बंद करके साइड पे रख देंगी? नहीं, ठीक है भाई, ये तो होता है ना इस तरह के कामों में। जी, भूलते तो नहीं है, हमारे पार्टी के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं अभी। मगर आपने उनका फोन जब आया तो अपना फोन बंद कर दिया। ठीक है, ये बताइए मैडम, 2 पहाड़ों के दरमियान एक चेयर लिफ्ट है, वो बिल्कुल दरमियान में जाके फंस गई है और 7-8 घंटे उसने वहीं पर रुके रहना है। इस चेयर लिफ्ट के ऊपर आप किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगी? ऑप्शन जो आपके पास हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ। कोई खास वजह? अब नाहल हो चुके हैं उनका पॉलिटिक्स में, उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोबारा आने की कोशिश ना करें, और जो आपने पैसे हमसे लूट के मनी ट्रेल नहीं दे सके, कम अज़ कम वो उनको वापस ले आएं। मतलब एक तो वो बेचारे नाहल हो चुके हुए हैं, ऊपर से आप चाहते हैं कि चेयर लिफ्ट पे 7-8 घंटे भी आप लोगों के साथ फंसे रहें, और तब आप उनसे ये सब सवाल कर रहे हैं जब नीचे खाई है, और आप कह रही हैं उनको ये, मियां साहब ने आखिर में यही कहना है, मुझे क्यों फंसाया? ये बताइए मैडम, एक डूबती कश्ती, उस पर 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक आपने खुद पहन ली है, दूसरी आप किसी और को दे सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप इनमें से किन की जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर। चौधरी सरवर। चौधरी सरवर गवर्नर को बचा लिया इन्होंने, जहांगीर तरीन साहब को लाइफ जैकेट तक भी नसीब ना हुई। यहाँ पर बहुत सारी तालियां डॉक्टर साहबा के लिए। सर आपकी है बारी। सर आप भी हैं उस चेयर लिफ्ट के ऊपर जो 2 पहाड़ों के दरमियान में है गई है फंस। अब ये बताइए, इस चेयर लिफ्ट पर अपने साथ आप किसको बिठाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं कतरीना कैफ और मुराद सईद। कतरीना कैफ। कतरीना कैफ को उन्होंने साथ बिठाया, मुराद सईद को साथ नहीं बिठाना चाहते। ठीक है, जाती उम्रा जा रहे हैं आप, गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं, इनमें से कौन से 4 लोग होंगे जो आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठ के जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, ख्वाजा आसिफ और दानियाल अजीज। ख्वाजा आसिफ साहब होंगे। एक इकबाल साहब भी यकीनन होंगे। ठीक है, राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली और दानियाल अजीज रह गए हैं। राना साहब भी 3 हो गए, आखिरी सीट और बंदे 2। आबिद साहब नहीं होंगे, दूसरे साहब हो जाएंगे। दानियाल अजीज होंगे आपकी गाड़ी के अंदर। आबिद शेर अली को आपने गाड़ी से बाहर उतार दिया है अपनी। आबिद शेर अली साहब आप गाड़ी से बाहर होंगे, इनकी आप इनके साथ जाती उम्रा इनकी गाड़ी में नहीं जा सकते। ये बताइए सर कि इनमें से किसका फोन आए तो आप फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके साइड पे ही रख देंगे? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं निसार अली खान साहब, तलाल चौधरी और आबिद शेर अली। तो किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगे? तलाल चौधरी। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? आबिद शेर अली को मैसेज पे जवाब देंगे। और किसका फोन है तो फोन बंद करके साइड पे रख रहे हैं? निसार अली खान। निसार अली खान साहब का फोन बंद करके साइड पे रख रहे हैं, अपनी पार्टी को बिल्कुल फौकियत दे रहे हैं। सर डूबती कश्ती और उसके अंदर 2 लाइफ जैकेट्स, एक आपने पहन ली, दूसरी आप किसी और को दे सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास है मोहतरमा मरियम नवाज और जनाब हमजा शहबाज। ये थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि एक साइड पे फीमेल है जी, तो इखलाकियात का तकाजा तो यही है कि आप औरत को बचाने की कोशिश। दूसरी साइड पे तुहानू ईमेल आ जानी। मेरा हाल जनरल नॉलेज पे चल। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? गलत जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन बेताशा। आई एम नॉट टू श्योर। ठीक है सर, ये बताइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब बनी थी? 96 आई गेस। ओके, और महीना क्या? ये अब डॉक्टर साहब से नहीं पूछ रहे हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं। इसके बाद आगे भी है ना, आधा जवाब है ये। जून। नहीं सर, नॉट जून। कोई अगला सवाल उन्होंने कहा है, चले सर साहब छोड़े। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर का ओथ किस दिन उठाया था? ये तो याद होगा, मेरे महबूब क़यामत होगी। मियां नवाज शरीफ साहब को किस दिन गिरफ्तार किया गया था? अप्रैल 2018। कह रहे हैं अप्रैल 2018 में मियां साहब को गिरफ्तार किया गया था। ये रिसेंट प्लान है जो? जी जी, जो अभी आए थे यहाँ लंदन से। अच्छा हाँ, जो तुम छाते पै के रोंदे रहे उस दिन।
इतना मैं आई एम नॉट वेरी गुड विद द डेट्स। यू आर नॉट वेरी गुड विद द डेट्स। तो आप लाइफ जैकेट के साथ चलो जी आप आ जाएं लाइफ जैकेट। तो किसको देंगे लाइफ? मैं इसमें ज्यादा एक्सपोज हो रहा हूँ। तो एग्जैक्टली बताएं सर, लाइफ जैकेट किसको मिल रही है? मरियम साहिबा को। मरियम साहिबा को बहुत सारी तालियां इनके लिए। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। काजी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज